बच्चों आज ऑफलाइन आए क्योंकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। ठीक 9 बजे नेटवर्क प्रॉब्लम, 2 बजे दोपहर में लाइट प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं सुबह कैसा नेटवर्क रहता है। अगर सुबह कल चेक करूँगा नेटवर्क अच्छा रहेगा तो शुरू किया जाएगा सुबह 7 बजे से, 7 से 7:30 ऑनलाइन क्लास चलेगी। ठीक यानी 7 बजे एकदम नेट, 7:30 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो थोड़ा सा नेटवर्क देख लें सही है कि नहीं सुबह, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक तो फिलहाल ऑफलाइन चलिए देखते हैं। तो हमने बताया था कन्वेक्स, क्या बताया था, कनकेव लेंस। क्या बताया था, कनकेव लेंस। अब हमें कनकेव लेंस में इमेज बना लिया था, न्यूमेरिकल लगाना है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है कनकेव लेंस पे। ठीक क्या दिया है, दिया है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. ठीक find nature and position of image full stop. Also draw ray diagram ये करना है क्वेश्चन। ठीक तो देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिए। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। डिस्टेंस कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। निगेटिव होगी क्योंकि u हरदम निगेटिव में लिखते हैं। फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कनकेव लेंस में कैसा होता है, तो देखो यहाँ ये कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इधर होता है फोकस, तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। फोकल लेंथ इधर होता है। ठीक ये वर्चुअल फोकस होता है, ये रियल फोकस होता है। तो रियल फोकस इधर होता है, इसलिए फोकल लेंथ ये निगेटिव होगा। ठीक अब इसके बाद नेचर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस का फार्मूला होता है, मिरर का फार्मूला रहता तो यहाँ प्लस होता है। तो 1/f, f की वैल्यू -20, 1/v निकालना है, 1/u की वैल्यू -50। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/50। इसको इधर भेज दो तो ठीक, तो ये आ जाएगा -1/20 माइनस 1/50 इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो तो ये आपका कितना होगा, 100, 20 25 100 -5, 5 दूना के 10, ये 50 दूना के 100 -2 इक्वल टू 1/v। तो क्या हो जाएगा, 1/v की वैल्यू हो जाएगी -7/100, यानी v की वैल्यू होगा 7/100/7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पोजीशन। क्या हो गया, पोजीशन। तो पोजीशन में क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म एट डिस्टेंस, इसको डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 त्रिके गए 7 एकम 7 3, 7 त्रिके गए 7 चौक 28, 2, फिर 7 एकम 7 दूना के 14, 7 त्रिके लगभग 3 सेंटीमीटर। ठीक तो लिखेंगे पोजीशन, क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज का पोजीशन किधर हो गया, तो
14.3 सेंटीमीटर इन लेफ्ट ऑफ लेंस, लेंस के लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा इमेज हो गया। निगेटिव में आया है भी की वैल्यू, तो भी की वैल्यू निगेटिव यानी इमेज इधर बनेगा तो निगेटिव होगा, ठीक। तो लेफ्ट इधर हो गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, नेचर। तो नेचर बता दो क्या होगा। नेचर क्या होगा, इधर बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या बनेगा, ठीक। तो ये हमारा नेचर होगा। रे डायग्राम खींचना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो रे डायग्राम खींचना है, मिटा दें, ध्यान से देखो। रे डायग्राम खींचना है तो ये हमारा हो गया लेंस, ठीक। इसको ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा हो गया वर्चुअल फोकस, ठीक। ये आपका 2f दूरी हो गया। अब कह रहा है फोकल लेंथ कितना है, 20 40 हो गया। ऑब्जेक्ट 50 पे रखा गया, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। तो इमेज देखो, तो यहाँ से अगर पैरेलल रे जा रही है, ठीक, ये पैरेलल रे जा रही है, ठीक। तो ये पैरेलल रे हो गया। तो ये आपका जो है ऑप्टिकल सेंटर, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से होके जा रही है, ठीक। तो इसका मतलब, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं तो यहाँ कट करेगा, तो ये सीधे निकल जाएगी, ठीक। तो ये आपका इमेज बना। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कितना पे था, 14। तो यानी देखो ये आपका पूरा 10 होगा और 4 यहाँ बना, तो ये लिखेंगे इमेज, ठीक। ये ऑब्जेक्ट, ठीक। आइए दिखा देंगे। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया, ठीक। ये ए बी कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया, बना लीजिए, मिटा दें। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, एक और कर देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर आज फिनिश कर देंगे। दिया है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस है 50, प्लेस्ड बंद रखा गया है 50 सेंटीमीटर, ठीक। u की वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जो लिखना चाहते हैं लिख लें। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक। वर्चुअल इमेज, ठीक। आगे लिखिए, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी v की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, अब किधर, लेंस के फ्रंट में, यानी तो माइनस होगा। ये भी क्या होगी, वैल्यू माइनस, ठीक। ड्रॉ द रे डायग्राम, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। तो मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ सब कुछ निकालना, रे डायग्राम भी खींचना, ठीक। तो ध्यान से देखो, वर्चुअल इमेज बना रहा है ना, पहले फोकल लेंथ निकालो। ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/-10। ये -10 क्यों हुआ, क्योंकि वो लेंस से के फ्रंट की तरफ यानी इधर बना रहा है, इसलिए निगेटिव। ये -1/50, एलसीएम ले लो, तो 1/10 होगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा 50, ये आपका होगा एलसीएम 50 होगा, ये 5 होगा, ये आपका 1 होगा, तो ये -4/50 कटा दो, -2/25, तो 1/f की वैल्यू, तो f की वैल्यू क्या होगा, 25 बटा कितना 2, माइनस में कटा दो, तो 12 दूना के 24,
12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकल गया। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है इसमें मैग्निफिकेशन। तो देखो मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन v बाई क्या आता है? u। तो v बाई u, तो मैग्निफिकेशन v की वैल्यू कितना है? -10। u की वैल्यू कितना है? -50। कटा देंगे तो 1/5 डिवाइड कर दो 0.2, ठीक 0.2 होगा। तो मैग्निफिकेशन हो गया 0.2। अब बताओ 0.2 हो गया। अब क्या पूछा है इसमें? हाँ, अब रे डायग्राम। तो रे डायग्राम यहां मैं खींच दे रहा हूं, ध्यान से देखो। थोड़ा सा रे डायग्राम आप लोग बड़ा खींचिएगा, मैं काम चला दे रहा हूं। ये फोकस हो गया, ये 2f हो गया, ठीक, ये f डैश हो गया, ये 2f डैश हो गया। देखो ऑब्जेक्ट कितने पे? 50 पे। फोकल लेंथ कितना है? 12। 12 12 गुना के 24, बार के 36, बार चौक 48, यानी 4 गुना पे होगा, यानी लगभग यहाँ ऑब्जेक्ट हो, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ठीक। अब यहां से रे ले जाओ, पैरेलल ले गई तो ये आपका रिफ्लेक्शन होगा। ये थोड़ा सा सही बना लीजिएगा, ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये आपका इमेज, ठीक। अब देखो एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, तो सीधे निकल जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से गया तो सीधे निकल जाए। तो ये आपका इमेज का फॉर्मेशन है, ठीक। तो ये रे डायग्राम बना लीजिएगा। रे डायग्राम में ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारा बन नहीं पा रहा तो आप बना लेंगे, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, मिटा दें। अब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, नोट करिए। इफ द मैग्निफिकेशन, लिखिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड by spherical mirror spherical lens, lens is 0.75। पूछा है व्हाट इज, पहला नेचर ऑफ इमेज, दूसरा नेचर ऑफ लेंस, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटा दें, ध्यान से देखो। मैग्निफिकेशन कितना दिया है? 0.75। अब समझो मेरी बात। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/100, यानी 25 3 75, 2500 को 100। तो मैग्निफिकेशन हो गया 3/4। अब देखो पूछा है नेचर, तो एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन प्लस कब देता है? ठीक, मैग्निफिकेशन प्लस कब देता है? ध्यान से देखो, हम बताते हैं। ये देखो,
मैग्निफिकेशन होता है V बाई यू। अगर V की वैल्यू पॉजिटिव हो और U की भी वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात समझ में? अगर V की भी वैल्यू पॉजिटिव लिखें, U की भी वैल्यू पॉजिटिव लिखें तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन U कभी पॉजिटिव होता है? नहीं, तो U तो हरदम निगेटिव ही रहेगा। बात सुनिए, क्योंकि U कभी पॉजिटिव नहीं होता, तब हमें V को निगेटिव करना पड़ेगा। तो जब V निगेटिव होगा और U निगेटिव तो होता ही है, जब V निगेटिव होगा तब ये निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव। V निगेटिव कब देता है? तो ध्यान से देखो, जब लेंस से इधर बने, ठीक, लेंस से क्या हो, इमेज किधर बने? इधर बने, ठीक। तो जब इधर बनेगा तो इसका मतलब भी हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक, तो इमेज भी इधर होना चाहिए, ठीक। तभी तो ये V की वैल्यू हो गई, ये U की वैल्यू, तो V भी निगेटिव, U भी निगेटिव, तो बोलो V भी निगेटिव हो गया, U भी निगेटिव हो गया। U तो निगेटिव होता है, कैंसिल आउट, V बाई U पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब V इमेज यानी इमेज इधर बने। तो इमेज कब किस मिरर पे बनता है? ध्यान से देखो, कौन सा लेंस होता है? तो पहले लेंस को मारो गोली, पहले ये देखो, जब इधर आया इमेज, पहले हमें नेचर बताना है इमेज का, तो यानी मैग्निफिकेशन इधर इमेज बना, तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या होगा? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे देयरफॉर क्या? मैग्निफिकेशन is positive, therefore the image nature of image क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? तो एक बात ध्यान दीजिए, जब मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां लिख लीजिए, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा इमेज होगा नेचर? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, बात समझ में आई? तो इसको दिमाग में नोट रखिए। तो अब हमारा निकल गया क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव में आता है तो रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, अब निगेटिव में कैसे आएगा तो ध्यान से देखो, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद बताते हैं, मिटा दें। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब यहां देखो निगेटिव कैसे आया तो ध्यान से देखो। मैग्निफिकेशन, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा गया, इमेज इधर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो V की वैल्यू क्या होगी? V की वैल्यू प्लस और U की वैल्यू निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो देखो निगेटिव तभी आएगा मैग्निफिकेशन जब इमेज क्या हो? रियल और इनवर्टेड हो। तो इमेज इधर रहेगा तभी मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। बात समझ में आई? तो निगेटिव मैग्निफिकेशन के लिए आया तो रियल और इनवर्टेड हो। बात समझ में? चलो
अब हम समझते हैं अब नेचर ऑफ लेंस, लेंस का नेचर कैसा होगा। ठीक, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, हमारा लेंस या तो कॉन्वेक्स होगा या तो कॉन्केव। तो एक बात सुनो, कॉन्वेक्स को वर्चुअल देता है जब ऑब्जेक्ट यहां हो। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो ये कन्वेक्स लेंस जो है वर्चुअल इमेज देगा। ठीक, और ये वाला लेंस देगा, ये वाला, इस वाले लेंस में भी ये जो है इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट यहां रहता है तो इमेज यहां बनता है, ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ठीक, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसमें इमेज क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। यानी अब इस केस में हरदम इमेज क्या होगा, डिमिनिश होगा, लेकिन इस केस में इनलार्ज होगा। इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो अब देखो, वर्चुअल तो दोनों बनाते हैं, ये भी वर्चुअल बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी इरेक्ट बना रहा है, ये भी इरेक्ट बना रहा है। तो इस बेस पे तो हम नहीं कह सकते हैं, इस वाले बेस पे तो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा लेंस होगा, क्योंकि ये भी वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, ये भी बनाता है। एक केस में ये बनाता है, हर केस में बनाता है वर्चुअल इरेक्ट, ये कभी रियल इन्वर्टेड नहीं बनाता। बात समझो। लेकिन एक बात बताओ, यहां जो मैग्निफिकेशन आएगा हमारा, यहां देखो, यहां जो मैग्निफिकेशन आएगा ये प्लस में आएगा, यहां भी मैग्निफिकेशन क्या आएगा, प्लस में आएगा। तब भी हम नहीं कह सकते कि कौन सा लेंस हुआ। माइनस प्लस से भी हम नहीं कह सकते कि कौन सा लेंस हुआ। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब कि न हम वर्चुअल इरेक्ट से पता कर सकते हैं कि कौन सा लेंस है, न प्लस माइनस से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा है। अगर माइनस रहता है तो पता कर सकते हैं, अगर माइनस रहता है तो पता कर सकते हैं। क्यों? कि माइनस के केस में हमारा यही लेंस होगा, क्योंकि ये कभी जो मैग्निफिकेशन है ये कभी माइनस नहीं देगा, ये माइनस हरदम इस केस को छोड़ के ये माइनस देगा। तो अगर माइनस में रहा होता ये वैल्यू तो हम तुरंत कहते कि ये लेंस होगा। ठीक, लेकिन प्लस में है तो ना ये कह सकता हूं ना ये कह सकता हूं। बात समझ में आई? क्योंकि यहां भी मैग्निफिकेशन प्लस है, यहां भी मैग्निफिकेशन प्लस। अब देखो ध्यान से, लेकिन यहां भी की वैल्यू ग्रेटर है, किससे? यहां भी की वैल्यू u से ग्रेटर है। ठीक, यहां भी की वैल्यू जो है u से छोटा है, यानी भी की वैल्यू छोटा है किससे? u से। अब सुनो, यहां भी ग्रेटर है u से, यानी ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है, नीचे वाली छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं है? यानी ये कभी भी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? लेस देन 1 से छोटा हो। बात समझ में आई? तो ये ऑलवेज लेस देन 1 मैग्निफिकेशन है, ऑलवेज लेस देन 1।
यानी हरदम ये लेस देन 1 आएगा। यहां देखो ध्यान से, यहां ग्रेटर देन 1 आया, यहां क्या है, लेस देन 1। ये भी लेस देन 1 आता है, लेकिन किस केस में, ध्यान से सुनिए। लेस देन 1 का मतलब ये 0 से छोटा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ये 0 से छोटा नहीं आएगा। ये तो 1 ऊपर वाला हम मिटा रहे। ये जो लेंस है अगर 2f पे रख दिए तो 2f पे बनेगा इमेज। बात समझ में आएगी? अब देखो मैग्निफिकेशन, अब अगला केस, ये देखो, ये f हो गया, ये 2f डैश, ये देखो f हो गया, ये आपका 2f डैश, सॉरी f। अब इमेज ध्यान से देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो इमेज यहां बनता है। यहां केस में ये भी है, भी क्या होगा, निगेटिव प्लस, सॉरी प्लस होगा, ये क्या होगा, निगेटिव। यानी ये जो मैग्निफिकेशन आएगा ये -1 में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई ये प्लस में वैल्यू है, ये निगेटिव, मैग्निफिकेशन -1। ठीक, बात समझ में आए? अब ध्यान से, यहां मैग्निफिकेशन, अब यहां देखो मैग्निफिकेशन, यहां वैल्यू आपका क्या है, मैग्निफिकेशन, ध्यान से देखो, v प्लस में है, u क्या है, माइनस में है। ठीक, u क्या है, माइनस में है, ये u है, ये v है, तो v प्लस में है और u माइनस में, तो क्या आएगा, v की वैल्यू ज्यादा है ना। एक बात बताओ, ये मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1। ठीक, तो ये ज्यादा हुआ वैल्यू, तो 2/-1 क्या हो गया, -2 होगा ना। यानी ये क्या आ रहा है, यानी ये क्या आ रहा है, तो माइनस से कम आ रहा है कि नहीं मैग्निफिकेशन। यहां जो मैग्निफिकेशन है माइनस से कम आ रहा है, माइनस के बराबर भी आ रहा है और माइनस से कम भी आ रहा है। यहां मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर आ रहा है। ठीक, अब यहां जो मैग्निफिकेशन है, यहां ये 0 से ग्रेटर आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा। आएगा कि नहीं, 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा, हर केस में। ठीक, बात समझ में? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखो, हरदम ऑब्जेक्ट की तुलना में ये इमेज क्या होता है, छोटा बनता है, तो ये हरदम ऑलवेज लेस देन 1 होता है। अब ध्यान से देखो, तो कौन सा लेंस बताना है हमें। ठीक, तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना था, 0.75। अब यहां देखो, ये क्या बताता है, लेस देन 1। लेस देन क्या है, 1, बट 0 से ग्रेटर है, तो लिखेंगे सिंस 0 से क्या है, ग्रेटर है मैग्निफिकेशन, लेकिन 1 से कम है। तो कौन फॉलो किया, ये फॉलो किया, तो ये कौन सा हो गया, लेंस कनकेव हो गया। तो कुल मिला के हमने समझाया कि कनकेव हरदम लेस देन 1 मैग्निफिकेशन, यानी 0 से ग्रेटर, लेस देन 1, इतना मैग्निफिकेशन। इस वाले केस में क्या मैग्निफिकेशन आता है, ये -1 नहीं आता, ये क्या होता है,
मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर आएगा, ठीक। मैग्निफिकेशन -1 के बराबर और 1 से छोटा। तो ये है इसका माइनस। तो कर लीजिए, ये आंसर हो। एक इस पे भी क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक। तो देखिए दिया है, मिटा दें। अब ध्यान से देखो, दिया है कि एक मैग्निफिकेशन है, दिया है 0.2, ठीक। नेचर बताना है, तो नेचर बताना है तो ध्यान से देखो। नेचर बताने के लिए ये वैल्यू मैग्निफिकेशन क्या है, प्लस में है, तो लिखेंगे सिंस मैग्निफिकेशन is positive, therefore इमेज नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन प्लस में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और निगेटिव में है तो रियल इनवर्टेड। अब समझो कौन सा लेंस होगा, तो यहां ध्यान से, यहां जो लेंस है, सॉरी ये 2.5 है, ये 2.5 है ना। अब देखो यहां मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कौन सा लेंस आता है, ये वाला तो नहीं लाएगा, बात समझ में है, ये वाला कभी ग्रेटर देन 1 ला ही नहीं सकता है। तो क्या लिख देंगे कि देयरफॉर कन्वेक्स लेंस, कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। देख लो, इसका हमने फार्मूला क्या बताया था, m ग्रेटर देन 1, m क्या लेस देन आर इक्वल टू -1, तो ये है। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नोट में करके लिख लीजिए फार्मूला, ठीक, जो बताए हैं। तो ये खत्म हुआ। अब चलते हैं पावर ऑफ लेंस, क्या, पावर ऑफ लेंस, ये लास्ट टॉपिक है, बता दें, उसके बाद खत्म। पावर ऑफ लेंस, ध्यान से देखो, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो ये पावर को P से डिनोट करते हैं, 1/f होता है। f जो होता है इन मीटर में, किस में होता है, मीटर में। यानी पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज पावर। बात समझ में आई। तो लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर। इसका मतलब कि जिसका पावर हाई होगा, यानी अ लेंस हैव हाई फोकल लेंथ, देन पावर क्या होगा, लेस या लो, क्या होगा, लो होगा। बात समझ में आई। अगर जिसका पावर, अगर लेंस है लो फोकल लेंथ या लेस नहीं, या शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल
लेंथ देन पावर हाई, क्या होगा? हाई होगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, इसका यूनिट की बात करते हैं। इसका यूनिट जो होता है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी। इसको पढ़ते, इसका फुल फॉर्म क्या नाम? डायोप्टर। क्या नाम है? डायोप्टर। DIOPTR, डायोप्टर। ठीक, ये होता है डायोप्टर, इसका यूनिट। ठीक, तो ये हो गया पावर। ठीक, अब ध्यान से देखो, सुनो, फोकल लेंथ किसका निगेटिव होता है? बोलो। कॉनकेव का। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। अरे भाई इधर रहता है, तो पावर क्या होगा? पावर इज आल्सो निगेटिव। पावर भी क्या होगा? निगेटिव। यानी अगर पावर निगेटिव है तो कौन सा होगा? कनकेव लेंस। अगर निगेटिव पावर है तो कनकेव लेंस, अगर कनकेव लेंस है तो क्या लिखेंगे? निगेटिव पावर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, मिटा दे। अब यहां देखो, अगर पावर पॉजिटिव है फोकल तो कब पॉजिटिव होता है? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस यानी पावर क्या हो जाएगा? इज पॉजिटिव। यानी पावर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स। और निगेटिव है तो कनकेव। बात समझ में? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेंस थिक और थीन की बात करें, ठीक, अगर कोई लेंस थिक है, ये ठीक है, क्या है? ठीक है। ठीक, तो थिक लेंस है, मोटा है। ठीक, जो मोटा है, तो जो व्यक्ति मोटा होता है, ठीक, जो व्यक्ति मोटा होता है तो वो फोकल लेंथ क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, तो यहां अगर लेंस मोटा है तो शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ। बात समझ में? ठीक के लिए। ठीक, अरे कोई मोटा आदमी है तो वो छोटा लगेगा, अब पतला आदमी लंबा लगता है। बात समझ में? तो अगर पतला है यानी थीन, तो लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ बता दो। तो लार्ज होगा। ठीक, यानी मोटा आदमी जो होता है छोटा लगता है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगा? छोटा। लार्ज आदमी है, अरे सॉरी, थीन आदमी पतला है तो वो लंबा लगता है, इसलिए क्या हो गया? फोकल लेंथ लंबा। अब देखो, तो जब फोकल लेंथ क्या हो गया? 60, तो पावर क्या होगी? पावर हाई होगा। क्या होगा? मोर होगा या हाई लिख लो, ठीक ना? तो मोर। बात समझ में आई? या पोस्ट में हाई। अब यहां क्या होगा? पावर, पावर क्या होगा? लेस होगा या लो। बात समझ में आई? तो मोटा आदमी जो है
लोग कहते हैं ये बहुत मोटा है, इसमें जान होगा। तो मोटा आदमी है तो उसमें जान रहती है, ठीक। तो उसी तरह पावर ज्यादा होगा। लेकिन मोटा आदमी छोटा लगता है तो फोकल लेंथ छोटा होगा। पतला आदमी लंबा लगता है, ठीक, लेकिन उसमें जान नहीं रहती है तो पावर लेस हो गया। अब इसी पे एक क्वेश्चन बता देते हैं, आप कर लेंगे, मिटा दें। अब देखो क्वेश्चन दिया है अ कन्वेक्स फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक, कन्वेक्स लेंस, ठीक। तो फोकल लेंथ दिया है 10, तो पावर निकालना है। पावर इक्वल टू होता है 1/8, बट हम जानते हैं कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो 10/100 भाग दे देंगे, ठीक। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.1, तो ये होगा P इक्वल टू 0.1, तो ये होगा 10/1, दैट इज 10 डायोप्टर, ठीक। अब ध्यान से देखो, कन्वेक्स है ना, तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस, तो ये ध्यान रखिएगा, प्लस लिखेंगे कन्वेक्स के लिए। इधर है फोकल लेंथ तो प्लस, तो ये प्लस में आएगा, तो प्लस डायोप्टर। बात समझ में आई, कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन, ठीक। इसी तरह आपको करना है, ठीक। अब देखो एक कॉनकेव पे बता देते हैं, जिसका फोकल लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर, कॉनकेव है लेंस, ठीक। तो कॉनकेव लेंस है, तो ये फोकल को पहले 2/100 कर लो, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 0.02 मीटर, ठीक। तो वह P बराबर क्या होगा 1/8, तो F वैल्यू क्या होगा निगेटिव में, क्योंकि कॉनकेव है, तो ये होगा -0.2, भाग दे दो 100/2, तो ये होगा -50 डायोप्टर। कितना होगा 50 डायोप्टर, ठीक। इसी तरह करना है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर देखो, मिटा दें, लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक। अब देखो, जैसे दो पावर, मान ले एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, इसका कॉम्बिनेशन किया है, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर इसका पावर मान लेते हैं P1 है, इसका पावर P2 है, तो इसका पावर क्या होगा P, तो P बराबर लिख देंगे P1 प्लस P2, यही कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसका पावर निकाल लो, इसका पावर निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर होगा, ठीक। इसी तरह बहुत सारे रहेंगे तो लिख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।